विधानसभा चुनाव में इनेलो बसपा प्रत्याशी रामपाल माजरा के लिए शनिवार को बसपा के राष्ट्रीय संयोजक एवं बहन मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने वोटों की अपील की। इस दौरान आकाश आनंद ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि इन्होंने प्रदेश के सभी हलकों में अपने अपने आजाद प्रत्याशी उतारे हैं ताकि बसपा इनेलो के प्रत्याशियों के वोट काटे जा सके। लेकिन बसपा इनेलो का कार्यकर्ता इतना समझदार है कि वह इनकी चाल में नहीं फंसेगा, वह इनेलो बसपा प्रत्याशी को ही वोट देगा। राजौंद में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाह है कि यहां से इनेलो बसपा प्रत्याशी जीत रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को यदि किसी ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है तो वह कांग्रेस पार्टी है, जिसने आरक्षण का विभाजन किया। भाजपा ने भी कांग्रेस के इस कदम का कोई विरोध नहीं किया, जिस कारण दोनों ही पार्टी आरक्षण विरोधी हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में भाजपा कांग्रेस ने बसपा इनेलो प्रत्याशियों के वोट काटने के लिए अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं ताकि हमारा समाज आगे न बढ़ पाए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की चाल को समझें और रामपाल माजरा को वोट दें। देखिए क्या बोले आनंद व रामपाल माजरा। रिजर्वेशन पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया है हमारे समाज को, जिसने धोखा दिया है, संविधान की किताब दिखाकर हमारे भोले लोगों को जिन्होंने अपने जाल में फंसाया है, वो कांग्रेस पार्टी है। भाजपा रिजर्वेशन के खिलाफ है। उन्होंने भी इस सब कास्ट कैटेगराइजेशन के डिसीजन पे कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने बस बोला कि हम इस पे चिंतन करेंगे, हम इन पे वाइट पेपर रिसर्च कराएंगे, परंतु उन्होंने कभी भी आके नहीं बोला कि इसको हटाना चाहिए। तो भाजपा भी उसी के साथ साथ, कांग्रेस के साथ साथ उस मुद्दे पे एक ही तरफा है। हमारे लिए ये दोनों पार्टियां बहुत खतरनाक हैं, परंतु यहाँ पर भाजपा की सरकार चल रही है तो उनको जो इस ऐसे मुद्दों पे ना बोलकर, जो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया हमारी जनता के लिए, हमारे समाज के लिए, उन पे घेरा जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण वो भी प्रचार कर रहे हैं। खासतौर सीधी बात है कि आप ही के वोट पर जो है वो नज़र डाले हैं। आपको लगता है कि वो आपके लिए एक चैलेंज साबित होंगे इस वक्त जब इतनी सारी उम्मीदवार सामने हों आपके उम्मीदवार के सामने? देखिए, आप ही के सवाल में आपका जवाब है। आपने बोला वो हमारे वोटों में सेंधमारी करने की बात कर रहे हैं, तो जब हमारा वोट है, हमारा पता है हमारा वोटर बहुत समझदार है, वो अब इन सब चीज़ों से उठ चुका है। वो अब ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएगा। वो आदरणीय बहन जी के साथ खड़ा है, यहाँ पर श्री अभय सिंह चौटाला जी के साथ खड़ा है, हमारे दोनों गठबंधन के साथ खड़ा है। एक आखिरी सवाल लेता हूँ, आप भी लेट हो रहे हैं। जब भी ये सवाल पूछा जाता है बीजेपी से या कांग्रेस पार्टी से कि मायावती जी, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आकर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे पहली बात तो ये कहते हैं कि इनके कोई जनाधार नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं आप लोगों को ये भी कहा जाता है कि आप वोट काटने का ज़्यादा काम करते हैं। तो इस बार आपको हरियाणा चुनाव से ये उम्मीद है कि आप लोग अपने जितने भी आपने टिकटें दी हैं उनमें से आपकी विधानसभा में आपके साथ के लोग जो है रहें वहाँ पर, या आप वही टिकट काटने का आरोप ही लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इसको आपके माध्यम से सभी साथियों को, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बारी भाजपा ने खुलेआम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, अपने मर्जी से खड़ा किया है ताकि वो बसपा और इनेलो के प्रत्याशियों का वोट काट सके। तो असली में वोट काटने वाली भाजपा जो इतनी कमज़ोर है क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है, तो वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों के माध्यम से हमारी सीटों पे सेंधमारी मार रहे हैं, हमारे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट लोगों को हमारी सीटों पे भर के खड़ा किया है, जिन पर हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और ये लोग हैं जो असल में हमारे इंडिपेंडेंट जो लोग खड़े हैं, वो हमारे वोटों को ख़राब करने की भाजपा की आदेश पे, कांग्रेस के आदेश पे खड़े हैं। तो ये लोगों से आपके माध्यम से मैं अपने सभी समर्थकों को, सभी वोटरों को बताना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा और कांग्रेस की ओर से खड़े करे गए हैं। आप लोग इन सबसे सावधान रहिएगा, अपनी पार्टी बसपा और इनेलो को ही वोट देकर उन्हें जिताइए। रामपाल माजरा के चुनाव प्रचार में पहुंचे हो, किस तरह का माहौल आपको नजर आया? आपने देखा, थैंक यू, आपने ही देखा कितनी भीड़ यहाँ पे जमा हुई है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का इलेक्शन है और अपनी वोट 5 तारीख ने पड़ेगी। सोच समझ के वोट डालना, हमें कभी फिर पछताना ना पड़े, हमें फिर से रास्ते रोकने ना पड़े, आंदोलन करना ना पड़े, फिर से अश्रु गैस के गोले हम पे ना छोड़े जाएं, फिर से लाठियां हम पे ना बांधी जाएं, फिर गोलियां हम पे ना बरसें। अगर अभी से सोच समझ के वोट डालोगे तो आने वाले रास्ते हमारे लिए अच्छे होंगे, हमारा भविष्य अच्छा होगा। साथियों, ये देश
अंग्रेजों के गुलाम था और अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए, देश की आजादी लाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे और यह देश आजाद हुआ था। देश की आजादी के बाद इस देश के लोगों को एक नए कानून की जरूरत थी, देश के लोगों को संविधान की जरूरत थी, एक विधान की जरूरत थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को नया संविधान दिया और नया संविधान कितना खूबसूरत दिया कि जनता की सबसे बड़ी ताकत है, जनता में सबसे बड़ी ताकत है, जनता जनार्दन है। और इसलिए कहा कि महलों में रहने वाले राजा, महलों में रहने वाली रानी और झोंपड़ी में रहने वाले कमेरे वर्ग का किसान और मजदूर, दोनों की वोट बराबर है, उसकी वैल्यू बराबर है। और एक राजनीतिक लोगों को 5 बरस में लोगों के बीच जाना पड़ेगा और अपनी फिर से विश्वास अर्जित करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धन्य है ऐसा विधान देने के लिए, संविधान देने के लिए। साथियों, इसलिए प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है और जब जनता सर्वोपरि है तो मेरे दोस्तों, आप हमारे मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, हमारे सालासर का धाम तुम बालाजी के मंदिर हो। सबके सामने मैं भी जैसे मंदिर के आगे खड़ा होकर के अपनी अरदास करने के लिए आया हूं, मैं अपनी दरखास्त आपके सामने देने के लिए आया हूं। और आकाश आनंद जी और रणधीर बेनीवाल जी को साथ लेकर के आया हूं और मैं कह रहा हूं, ये मेरे मंदिरों, मुझे मेरी दरखास्त पे गौर करके हरियाणा विधानसभा में बहन मायावती जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साझे उम्मीदवार होने के नाते चश्मे के चुनाव निशान वाला बटन दबा करके विजय बनाना। साथियों, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि राजनेता, राजनीतिक लोग वोट लेते और खिसक जाते हैं, परंतु यह भी देखने को मिलता है हमारे बहुत से नौजवान 10 साल में हमसे जुदा हुए, बहुत से बुजुर्ग हमारे बीच में नहीं रहे और ये राजनेता लोग किसी के दुख सुख में नहीं पड़े। परंतु मुझे इस बात की खुशी और कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने इस इलाके की पूरे जिले की नहीं 2-2 जिलों में, अगर मुझे ये पता लग गया किसी के घर में दुख है तो मैं दौड़ा दौड़ा आया और मैंने आकर के हौसला बढ़ाया। अगर मैंने पता लगा आपने मुझे ब्याह की चिट्ठी दी, दसूटन मकलावर मुहूर्त की चिट्ठी दी, तो मैं आपके दौड़ा दौड़ा आके रिवाज निभा के गया। परंतु मेरे साथियों, आगे भी मेरी यही कहबत है और मैं भरी सभा में कह के हाथ उठाता हूं कि मैं हारूं जीतूं, परंतु मेरे दुख सुख आपके साथ साझे रहेंगे। और मुझे इस बात के लिए आपसे जरूर पूछना है कि मैंने जब आपसे ये कह दिया मैं आपके दुख सुख में साझीदार बनूंगा और बन के आपके बीच में रहूंगा, तो आप भी कुछ मेरा सहयोग अब करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप करोगे तो मेरे साथियों दिन थोड़े रह गए, अब रात दिन कड़ी मेहनत कर दो।